तो दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बच्चा पैदा होने के बाद, चाहे वो लड़का है या लड़की है, पारिवारिक जीवन में एक सुखों की कमी होना शुरू हो जाती है। या तो माता के जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, या पिता के जीवन में काफ़ी संघर्ष बढ़ जाता है, या फिर मैरिड लाइफ की घनघोर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जो कि डाइवोर्स तक लेकर जाती हैं। सेपरेशन हो सकती है इस केस में, परमानेंट या टेम्परेरी। ऐसे क्या कारण होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब शादी होती है, शादी और जब संतान होता है, तो ये कुछ पड़ाव होते हैं जीवन के, और हर एक पड़ाव में कोई ना कोई ग्रह का लेना देना होता है। जैसे कि अगर आप अकेले लड़की हो तो आप बुध हो, जैसे ही आप शादी करोगे आप बुध के बदले शुक्र बन जाओगे, जैसे ही आप माँ बनोगे तो आप चंद्र बन जाओगे। इस तरह से शादी होने के बाद जो ग्रहों का असर है वो बदलना शुरू हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव संकेत दे और आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव असर मिलेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो आपको जीवन में संघर्ष मिलेगा। कई बार क्या कंडीशंस आती हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद परिवार में काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, या तो वो कहीं पर फाइनेंशियल कोई लेन देन को लेकर शुरू हो जाती हैं, या फिर पिता के जीवन में कुछ बड़े संघर्ष या फिर बड़े उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना क्लेश होना शुरू हो जाता है कि वो नौबत डाइवोर्स तक चली जाती है, या फिर टेम्परेरी 2 साल 4 साल 6 साल माँ बच्चे को लेके अलग रहना शुरू कर देती है, या पिता बच्चे के साथ आ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी ही कंडीशन होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में विच्छेद यानी कि उनको अलग कर देती हैं। आज मैं आपको इन बातों से संबंधित कुछ उपाय और इनकी जानकारियाँ आपको विस्तार में समझाता हूँ कि कैसे ये आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ ग्रहों के बारे में समझ लो। अगर किसी की कुंडली में बुध दूसरे घर में है तो वो पिता के ऊपर बुरे असर डालेगा। अगर सूर्य केतु का योग पूरी कुंडली में कहीं पर भी है, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य केतु पूरी कुंडली में कहीं पर भी है तो जैसे ही लड़का संतान पैदा होगी, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। अगर केतु पाँचवें भाव में है, चाहे पुरुष की कुंडली में हो चाहे वो स्त्री की कुंडली में हो, अगर केतु 5वें भाव में है, संतान पैदा होते ही कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के दिक्कतें और उससे जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब सूर्य और केतु का योग अगर 7वें घर में हो, तब ऐसे केस में संतान पैदा होते ही हस्बैंड वाइफ के बीच में बिछोड़ा हो जाता है, या यूं कहें कि हस्बैंड और वाइफ अलग रहना शुरू कर देते हैं ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स हो सकता है कि बच्चा होने के बाद पहले तो चीज़ें एडजस्ट होती रहीं, सब चीज़ों की एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के कारण धर्मपत्नी किसी रूप में वो एडजस्ट करती रही। जैसे ही संतान पैदा हुई 2 4 6 महीने बाद ग्रह युद्ध या ग्रह क्लेश होने शुरू हो गए, जिसके कारण पत्नी बच्चे को लेकर अलग रहने लगी। अब बात ऐसे केसेस कई आते हैं जिसमें डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, या टेम्परेरी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी वो डाइवोर्स ले लेते हैं, या डाइवोर्स के कहीं केस फाइल किए होते हैं। पर ऐसे केसेस में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मैं आज आपको बता दूं जिसमें डाइवोर्स नहीं होता है। डाइवोर्स नहीं होता है यानी कि वो लोग कुछ समय के लिए अपना वो कीमती समय इन फालतू के झंझटों में बर्बाद कर देते हैं, फिर बाद में वो एक साथ भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। अब पिता के ऊपर जो बुरे प्रभाव आएंगे वो आएंगे बुध के कारण। बुध के कारण कैसे आएंगे? अगर मान लीजिए बुध दूसरे घर में है, बुध 11वें घर में है या बुध 9वें घर में है, तब ऐसे केस में संतान के जन्म लेने पर, लड़का संतान के जन्म लेने पर पिता पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बुरे प्रभाव या शारीरिक रूप से बुरे प्रभाव आते हैं। जब भी सूर्य बुध शुक्र का योग कुंडली में हो और लड़की संतान पैदा हो जाए तो वो भारी होती है माता पर। अगर सूर्य बुध शुक्र का योग चाहे पुरुष की कुंडली में चाहे महिला की कुंडली में किसी में भी है और लड़का पैदा हो जाए तो ये भारी होता है पिता पर। इस तरह से माता पिता दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे बुरे योगों के प्रभाव को झेलते हैं जो कि आफ्टर मैरिज संतान पैदा होने के बाद से शुरू होते हैं। अब एक कंडीशन तो ऐसी है जिसमें माँ जीवन भर दुखी रहती है किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, चाहे वो अपने पारिवारिक झंझटों से रहती हो
या फिर किसी और कारणों से, चाहे शारीरिक झंझटों से, शारीरिक परेशानियों से, अगर संतान जो पैदा होगी उसकी कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र शनि या फिर चौथे घर में केतु है, तब ऐसे केस में माँ शुरू से कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां झेलती है। अगर बच्चे की कुंडली में 11वें घर में केतु आ गया तब भी माँ के ऊपर बुरा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं ये योग। तो अब आपने इतने योग के बारे में समझ लिया, इनके उपाय क्या होते हैं, उपाय भी समझिए। अगर किसी बच्चे की कुंडली में बुध 11वें घर में है तो उसके गले में इस तरह से एक तांबे का छेद वाला पैसा आप सफ़ेद धागे में या फिर आप चांदी की चेन में, देखिए धागा अगर लाल भी ले सकते हैं या सफ़ेद भी ले सकते हैं, नहीं ले रहे हो तो आप चांदी की चेन में भी डाल सकते हो। सूर्य केतु का अगर योग है तब आपको एक मुट्ठी बादाम, साबुत काले उड़द, बादाम, नारियल, ये काले सफ़ेद तिल, ये सब चीज़ें मिलाकर काले कपड़े में रख कर इनको साल में 2 बार जब जब सूर्य ग्रहण आता है तब इन सामग्री को या तो जल प्रवाह करो या फिर मंदिर में छोड़कर आओ। अब बात आती है सूर्य बुध शुक्र के योग के बारे में। देखिए सूर्य बुध शुक्र को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपके वैवाहिक जीवन के सभी सुखों को डिस्टर्ब करने वाला योग होता है। प्रभाव कैसा रहेगा, कम या ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपकी और ग्रह स्थिति कैसी है। पर यह सूर्य बुध शुक्र का नेगेटिव प्रभाव वैवाहिक जीवन या फिर उससे जुड़े सुखों पर तो पड़ता ही पड़ता है, कम या ज़्यादा। अब कंडीशन, अगर ये सूर्य बुध शुक्र अगर लड़की की कुंडली में है, मान लीजिए वाइफ की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र है तब, या फिर पुरुष की कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में ये है सूर्य बुध शुक्र, तब ऐसे केस में एक चांदी का छल्ला इस तरह से बिना जोड़, बिना कट या बिना टाँका लगा हुआ इस तरह से छल्ला होना चाहिए, जो कि एक ही धातु को पिघलाकर एक छल्ले का रूप देकर बनाया गया हो। ऐसा छल्ला पुरुष और महिला, हस्बैंड और वाइफ जरूर पहन के रखें, एक दूसरे को गिफ्ट कर कर पहन लें। और ये आपके जो जीवन में सूर्य बुध शुक्र संबंधित परेशानियां हैं, चाहे वो स्टार्टिंग की मैरिड लाइफ है या फिर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं, आपका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो इस उपाय से ये दूर होगा। बाकी अगर शादी नहीं हुई है तो आपके पास सुनहरा मौका है। एक तांबे की बड़ी सी गागर, कम से कम 4 किलो की, ढक्कन रखकर उसके ऊपर तांबे का ही और ढक्कन को कलई का टांका लगवाकर जिस समय कन्यादान करते हैं, इस कलई के टांके लगी गागर का भी कन्यादान साथ ही साथ कर दीजिए। लड़का लड़की विदा हो गए, अगले दिन या फिर उसी दिन वो जो गागर रखी थी लड़की के घर में, वही गागर घर का कोई पुरुष या मेल मेंबर ले जाकर जल प्रवाह कर दे। इससे सूर्य बुध शुक्र के किसी भी तरह से मैरिड लाइफ पर बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। जीवन भर उनके जीवन में सुख आता रहेगा। ना संतान होने पर कोई परेशानी होगी, ना संतान होने में कोई परेशानी होगी, सब कुछ सही चलेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, योग तो बहुत सारे हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य केतु को हल्के में मत लीजिएगा। कई बार कंडीशंस जीवन में ऐसी आती हैं, जीवन में व्यक्ति अपने उस कीमती समय को बर्बाद कर देता है जिस समय में वो अपने पारिवारिक हिस्से से जुड़कर उनके लिए प्लानिंग्स कर सकता था, पैसा जोड़ सकता था, बच्चे की आगे की परवरिश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, पर उस समय को वो कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक झंझट के कारण बर्बाद कर देता है। तो अगर ऐसे योग हैं तो उनका सही समय पर उपाय और उपयोग करते रहें, ताकि आपके ऊपर इन मंदे ग्रहों का प्रभाव ना पड़े। आप सभी लोगों के लिए लाल किताब सीखने का सुनहरा मौका आ गया है, वो भी किताब के रूप में। ये एक ऐसी किताब है जो कि बिल्कुल साधारण सिंपल भाषा में आपके लाल किताब के ज्ञान को बढ़ाएगी और लाल किताब सीखने में भी आपकी मदद करेगी। इसमें किया गया है सरल भाषा का प्रयोग और उपाय और अन्य जानकारियाँ, सभी जानकारियाँ जो आपके ग्रहों को सही कर सकें। आपके परिवार के, आपके जानने वालों के किसी के भी जीवन में अगर परेशानी है तो कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप उनके और अपने जीवन से परेशानियों को दूर कर सकते हो। और कुछ किताबों में स्पेशल मेरे द्वारा इस तरह से साइन किए गए हैं आप लोगों के लिए, विद लव एंड ब्लेसिंग्स बाय सुभाष शर्मा लिखा गया है, ताकि आपके अंदर उत्साह बढ़े और इस लाल किताब के ज्ञान को आप अपने जीवन में अपनाएं, लोगों का जीवन सुधारें और जन कल्याण के लिए आप आगे बढ़ें। ज्ञान ही सबसे बड़ा मार्ग है अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए, और इस किताब में आपको वही
एक दैवीय ज्ञान प्राप्त होगा जो आपके और आपसे जुड़े लोगों के जीवन में से परेशानियां दूर कर देगा। बाकी आपको कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।